कर्म ही जीवन का असली मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। यदि तुम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे हो, तो तुम्हारी मेहनत का फल स्वयं तुम्हारे पास आएगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को सरल शब्दों में समझाया, और सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने बताया वह था कर्म का महत्व। हर इंसान के जीवन में कर्मों की शक्ति है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। कर्मों से ही हम अपने भाग्य को आकार देते हैं, और इन्हीं कर्मों में छिपी होती है हमारी असली शक्ति। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन को जीने का तरीका बताया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहना चाहिए, बिना किसी लाभ की चिंता किए। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम अपने कार्यों में निष्कलंक रहते हैं, तो हम जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला, तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई, वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मरने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला, तभी उसे सुनार के एक पड्डी हौसी ने देख लिया। वह पड्डी हौसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा, तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये बक्सा लेकर कहां जा रहे हो? शोर मत मचाओ। देखो, इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूं। मैं ले लूं? मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह सुन पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देख, मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष न माना, तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। यह आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा है, मैंने इसे पकड़ डीडीएच लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा, तो सुनार मरा पड्डीढा था। पुलिस को बुलाया गया, और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ डीडीएच कर ले गई। मामला कोर्ट पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा हुई, वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं, और जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सजा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे, तो देखे कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड्डी बिछी है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता, तो तुम्हें फांसी की सजा भी ना होती और सोना मिलता सो अलग। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे, तो चारपाई पर पड्डी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी।
जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले देख ही चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू की। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैरहाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, न ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से यह गलत फैसला हुआ कैसे? खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच ही है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। तो दोस्तों, ये बात 100 सच ही है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे। इसीलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली, भले ही देर से मिली, लेकिन मिली। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में संपूर्ण समर्पण और ईमानदारी से काम करता है, वही जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। कर्मों के परिणामों की चिंता करना व्यर्थ है। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। फल की चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जो कार्य पूरी निष्ठा से किया जाता है, वही कार्य सबसे बड़ा होता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम्हारे हर कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य होता है, लेकिन तुम्हें उस फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लगे रहते हो, तो वह खुद तुम्हें परिणाम देता है। यही कर्म का असली रूप है। सच्ची सफलता तब प्राप्त होती है जब तुम अपने कर्मों से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो। यही कर्म योग है। जब तुम अपने कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करते हो, तो तुम्हारा हर कार्य ईश्वर का कार्य बन जाता है। अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो, तो कर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलो। जो लोग कर्म करते हैं, वे कभी भी असफल नहीं हो सकते। उन्हें अपने प्रयासों का परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, अपने कर्मों में विश्वास रखो और आगे बढ़ो। कर्म और भक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम जितना अच्छे कर्म करते हो, उतना तुम्हारा मन भगवान की ओर झुका रहता है। यही सच्ची भक्ति है। अपने कर्मों के द्वारा तुम आत्मा को शुद्ध कर सकते हो और जीवन के शाश्वत उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। कर्मों के महत्व को समझने के लिए कई बार हमें जीवन की गहरी घटनाओं और कहानियों को देखने की आवश्यकता होती है। इन कहानियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं और हम अपनी स्थिति के अनुसार किस तरह से कर्म करते हुए जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। कर्मों के फल और उनका प्रभाव केवल जीवन में नहीं, बल्कि हमारी पुनर्जन्म की यात्रा में भी दिखाई देता है। एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दयालु और नेक दिल था, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं उसके जीवन में घटने लगीं। वह हर दिन दूसरों की मदद करता था, परंतु उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही होता था। वह अपनी जीवन स्थिति से बहुत परेशान था और हर समय यही सोचता था कि उसे इतना बुरा क्यों मिल रहा है, जबकि वह तो हमेशा अच्छा ही करता है।
एक दिन वह एक साधु महात्मा से मिला और उनसे अपनी परेशानियां साझा की। साधु महात्मा ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, तुम जो अच्छा कर रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म ही नहीं, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भी तुम्हारी इस अवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। तुम जितना अच्छा करोगे उतनी ही तुम्हारी स्थिति सुधरेगी, लेकिन तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और साधु महात्मा से सवाल पूछा, अगर मैं अच्छे कर्म करता हूं तो मैं क्यों भुगत रहा हूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, यह समझो कि कर्मों के परिणाम कभी तुरंत नहीं मिलते, वे समय के साथ साकार होते हैं। जब हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से खुद को शुद्ध करते हैं तो हम पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव भी कम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है और यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। साधु महात्मा ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मानो किसी नदी के किनारे पर एक आदमी खड़ा है और वह नदी के पानी को साफ करने के लिए कोशिश कर रहा है। नदी में जितना गंदा पानी है उसे साफ करने में वक्त लगेगा, लेकिन वह आदमी हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी साफ करता है और धीरे धीरे वह नदी भी साफ हो जाती है। यही तुम्हारे कर्म है। तुम जितना अच्छा काम करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे पुराने कर्मों का असर खत्म होगा। इस उदाहरण से व्यक्ति को यह समझ में आया कि कर्मों का प्रभाव समय के साथ घटता है और यदि हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं तो वह अंततः हमें बेहतर परिणाम देंगे। जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व यही है कि वे हमें न केवल वर्तमान जीवन में संतोष देते हैं, बल्कि भविष्य के जीवन में भी हमारी स्थिति सुधार सकते हैं। कर्मों का चक्र चलता रहता है और हर नया कर्म हमारे पिछले कर्मों को बदलने की दिशा में एक कदम होता है। कई बार हमारे जीवन में घटनाएं हमें यह समझाती हैं कि हर कठिनाई का एक कारण होता है और उसे दूर करने का तरीका केवल कर्मों को सुधारने में ही है। इसलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम न केवल अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकें, बल्कि अगले जीवन में भी सुख शांति का अनुभव कर सकें। कर्मों का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे हमारे अगले जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें हर दिन अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकें और अपने अगले जन्म में भी शांति और सुख पा सकें। बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो, बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। मेरे दोस्त, गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस कभी नहीं आती। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को तो हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। सच्चाई ये नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई ये है कि नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें,
सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। वह धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और यह मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे। उम्र भर ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। यह मत कहो रब से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, यह मुश्किलों से कह दो कि मेरा रब बड़ा है। महत्व इसका नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, मैं महत्व की बात तो यह है कि हम कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताता है कि हम 2 कोड़ी कहे या 100 कोड़ी के लोगों ने कई कोशिशें की मुझे मिट्टी में दबाने की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूं। आदत है मेरी बार बार उग जाने की। भ्रम हमेशा रिश्तों को बिखेर देता है, और प्रेम से अजनबी भी बंध जाते हैं। लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। भूलने की बातें याद हैं, इसीलिए जिंदगी में विवाद है। समय जब पलट है तब सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। जिंदगी का मजा लेना सीखो। वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। वह मिला ऐसे जैसे कभी जाएगा ही नहीं गया, ऐसे जैसे कभी मिला ही नहीं। बचपन वाले खिलौने आवाज दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा लगता है जब लोग तुम्हारे साथ खेलते हैं। बहुत खास होते हैं वह लोग जो आपकी आवाज से ही आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है। कितना खूबसूरत होता है ना जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना जो तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ भी ना चाहता हो। तुमसे मुकम्मल सिर्फ कहानियां होती हैं। मोहब्बत तो हमेशा अधूरी रह जाती है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद पर थोड़ा घमंड होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत तुम्हारी होगी। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लब्बों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सा, सब तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैर में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यह राहें ही ले जाएगी, मंजिल तक हौसला रख। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। हे प्रभु, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे। यह भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं रूठो, उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं भूलो उनकी गलतियां, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा।
जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम बुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना ही जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाए और रिश्ते मर जाएं। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा यह जीवन तेल खत्म, खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इतनी खामोशियां क्यों होती हैं? तेरी आगोश में एक कब्र। लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद किया करें। करते किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहता है। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वह हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदले इतने रंगीन भी नहीं है। हम दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों खो दोगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। चलते चलते पता ही न चला जिंदगी के सफर में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों की खातिर उम्र भर वक्त पड़ते ही हाथ छोड़ चले गए। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाए। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है। तरक्की देखकर लोगों की जो लिबास को बदलने का शौक रखते थे, आखिरी वक्त कह भी ना पाए कि कफन ठीक नहीं। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता साहब, पढ़ने वाले भी समझदार होने चाहिए। इज्जत उनकी करो जो डिजर्व करें, उनकी नहीं जो डिमांड करें। कुछ किरदार से निकलती है वफादारी की महक। वक्त का मारा हर इंसान बेईमान नहीं होता। जिस्म पर जो निशान है ना जनाब, वह बचपन के हैं। बाद के तो सारे दिल पर हैं। दुकानें उनकी भी लुट जाती हैं जो दिन भर में न जाने कितने ताले बेच दे। ताहे रूठने का हक तो अपने ही देते हैं। परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। हम तो बेवजह ही करते रहे। रोशनी की तलाश रात दिए के सहारे कट सकती थी, मालूम न था पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। बांटना है तो हंसी काट लो, आंसू तो सबके पास है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना, बारिशों में भीगना गुजरे। जमाने की बातें हो गई, कपड़ों की कीमत मस्ती से कहीं ज्यादा हो गई। मिलता रहे कितना भी कुछ लोगों का गुजारा नहीं होता। लालच के समुद्र में तैरने वालों को कभी किनारा नहीं मिलता। जल्दबाजी में अब सांस ही ली जाती है। जिंदगी कहां अब फुर्सत से जी जाती है। किताबों के द्वार से बाहर आ गए हैं जनाब, अब हमें जिंदगी पढ़ाती है। मेरी तो आदत थी दूध में शक्कर की तरह गुल मिल जाने की।
पर मुझे तो याद ही नहीं रहा कि जमाना तो शुगर फ्री हो गया है जीने का। बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। जब कोई ना समझे हमें तो तन्हा बैठकर खुद को समझना ही बेहतर होगा दोस्तों। नशा करना है तो मेहनत का करो ना, फिर बीमारी भी आपको कामयाबी की लगेगी। अच्छी किताबें और सच्चा दिल हर कोई नहीं पढ़ सकता। दिल से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्यार बोते हैं या नफरत। कभी कभी लिखी हुई बातों को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें एक एहसास लिखा हुआ होता है और लोग सिर्फ अल्फाज पढ़ लेते हैं। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। हम भी कितने बेवकूफ बेईमान दुनिया से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। आप जिस नजर से दुनिया को देखेंगे आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देंगी। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, और एक जमीर है जो हर वक्त सोया रहता है। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां भूख मार देती हैं। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वह ब्लैकबर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो साहब खेल खत्म समझिए। इंसान का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांतों जैसा ही हो गया है। खाने की ओर और दिखाने की ओर संतोष का वृक्ष कड़वा है, लेकिन इस पर लगने वाला फल मीठा ही होता है। दिल के अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। वक्त सता तो रहा है जनाब, लेकिन जीना भी सिखा रहा है। जब आपको हराने में लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लेना कि आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। लोग जिंदगी में इस तरह से आते हैं जिसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और वही लोग इस तरह से जिंदगी से चले जाते हैं जैसे कभी आए ही नहीं थे। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। रिश्ता उनसे रखो जो रिश्ता निभाना जानता हो। उनके पीछे क्या वक्त बर्बाद करना जो रिश्तों को सिर्फ मजाक समझता हो। बातों से दिए गए तानों के जख्म बड़े गहरे होते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। मेरा यही अंदाज इस जमाने को खलता है। इतनी ठोकर के बाद भी यह सीधा कैसे चलता है। कंधे पर बेग आज भी वही है। बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता है। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो सर होता है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। याद रखिए, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत हैं। उस इंसान का चरित्र सबसे ज्यादा खराब होता है जो दूसरों के चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास करता है। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। खावे का प्यार ही ज्यादा शोर करता है, वरना सच्ची मोहब्बत तो इशारों में ही सिमट जाती है। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। सपने तो कभी ना कभी टूटते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें ना टूटने दे वही अपने होते हैं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। मैंने अपने फैसले रब पर छोड़ दिए हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। चांद उतरा था, हमारे आंगन में यह सितारों को गवारा ना हुआ। हम भी सितारों से क्या गिला करें जब चांद ही हमारा ना हुआ। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी। अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। अगर तुम्हें खुशी मिलती है हमसे बात ना करके तो हम दुआ करते हैं कि आपकी खुशी कभी कम ना हो। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता मंदिर जाना है या कब्र पर, इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जीव। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी।
रिश्ते और नाते मतलब कि पटरी पर चलने वाली वह रेलगाड़ी है जिसमें जिस जिसका स्टेशन आया वह उतरता जाता है, जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। जो रुलाकर मना ले वह पापा है, और जो रुलाकर खुद भी रोए वह मां है। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारे ख्वाहिशों से बेहतरीन होते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो? गैरों पर जब चलना है, अपने ही पैरों पर सोना लॉकर में रख सकते हैं, पैसे बैंक में रख सकते हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। लोगों को होने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन हालातों में जी रहे हो। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमां खाली नहीं होता। माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा? ममता का हक अदा कौन करेगा? या रब, हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा? हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर ही रखना चाहिए। जब भी टूटो अकेले में टूटना कम। वक्त यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजरे में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ ना बन जाए। जो दिल, जहन और नजर से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है वह किधर आए और किधर गए। कारवाए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। यह किया नहीं, वह हुआ नहीं, यह मिला नहीं, वह रहा नहीं। ना हम मीठे हैं और ना ही बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह सच है जो सबको कड़वे लगते हैं। दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है। समय समय पर खुद को भी बदलना, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वो ठुकरा दिया जाता है। देखा है फिर मैंने अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार भी। और अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वो खेल ही होता है। न दोस्ती होती है न रिश्ता होता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं, जो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त भी अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं
तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों के कर्मों से ही पहचान होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है, तो ऐसी हार को स्वीकार कीजिए। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम कसम और कलम सोच समझकर ही उठाओ, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही है। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपके लिए दिल से दुआ ही निकलेगी। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता, और फिर जब वो चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब जीवन भर के लिए रोता है। मंजर धन लाभ हो सकता है, मंजिल नहीं द्वार बुरा हो सकता है। जिंदगी नहीं छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वो दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है, तो वह कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है, तो वह कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है, तो वह कृष्ण है। मृत्यु फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य है, तो वह कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि साथी बने हैं, तो वह कृष्ण है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन मिलता है, हमें दोनों का इंतजार है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इज्जत और परवाह करने वाले लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जब भी मिले उन्हें खोना मत। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस सुकून से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। चाहे दे कोई तुम्हें लाख गालियां, बस मुस्कुराकर उन्हें लौटा दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। ना फुर्सत हो आज मिलने की, कल खुद से मुलाकात कीजिए। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। ख्वाब मंजिल के मत दिखा मुझको, ऐ दोस्त तू कहां तक साथ आएगा यह बता मुझको। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे। तू मेरी निगाह में है छुपा हुआ सा, कहीं मुझे में है तो कहीं ए दोस्त मेरी हंसी में नहीं है तो मेरी आह में है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं, कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उम्मीद क्या करना गैरों से जब गिरना, और चलना है अपने ही पैरों से। रिश्ते सूरत से नहीं समझ से बनते हैं। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर दगा दे जाते हैं।
जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो आपको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजे लेता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में दो कौड़ी के रह जाओगे। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे कोई अपना कितना भी अपना हो, मगर उससे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। जिसका भी साथ देना, खुलेआम देना, विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। सबने कभी न कभी हिम्मत हारी है। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी तो दिन बदलेंगे। बस इसी सोच से जिंदगी का सफर जारी है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हर सुबह उठकर यह प्रार्थना किया करो कि हे ईश्वर, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का भी बुरा ना हो। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहो जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। अंजाम की खबर तो करण को भी थी, पर बात तो दोस्ती निभाने की थी। जीवन में कभी भी सही समय का इंतजार मत करना, क्योंकि इंतजार समय भी नहीं करता है। गुजर जाएगा ये दौर भी। जरा सा सब्र तो रख, जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे नहीं खरीद सकते। जीवन का मंत्र जिन युवक को जीवन में कुछ करना है, थोड़ा समय निकाल कर जरूर सुने। मेरे दोस्त, संघर्ष ही जीवन है। एक मां को शिशु को जन्म देने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं। आप प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना, आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। जब भी आपको क्रोध आए तो दिमाग से लदे इंसान से नहीं। जब भी कोई मुसीबत आए तो हालात से लदे अपनों से नहीं। कोई तेरे साथ नहीं तो काम ना कर, दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। हार इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी कोई नहीं हो सकता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। मेहनती इंसान चाहे तो बहुत कुछ पा सकता है पाने को, बस मेहनत से जी चुराने वाले इंसान नहीं चाहिए। इस जमाने को छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना। मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी, उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अपनी कमियों को छिपाने की सोच व्यर्थ होती है। बेहतर मेहनत से इसे मिटाने की कोशिशें सार्थक साबित होती हैं। जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं रहता। जो हमेशा तक रहता है वह आसानी से नहीं मिलता। धीरज रखने वाला आदमी आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। संघर्ष था, आता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फसलों को चुनता है। वर्तमान में ही समझ का महान कर्म होना चाहिए। इस महान कर्म का फल भी महान होगा। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से अच्छा है अपने सपनों को पूरा करना। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है,
पर इसे स्वीकारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जीवन आपका है तो भी आपको लड़ना होगा। इसे सोना बनाना है या सोने में खत्म कर देना है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। दयालु बनो, कमजोर नहीं। ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो, दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि कुछ लोग सपनों की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। रोज तारीख बदलती है, रोज दिन बदलते हैं, रोज आपकी उम्र भी बदलती है, रोज समय भी बदलता है। हमारे नजरिए भी वक्त के साथ बदलते हैं। बस एक ही चीज है जो नहीं बदलती, और वो है हम खुद। और बस इसी वजह से हमें लगता है कि अब जमाना बदल गया है। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहन करने में है, क्योंकि बिना कर्मियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले गिर जाते हैं, क्योंकि वह कठोर होते हैं। कोमल सदा है, कठोर नहीं। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। अच्छे गुण अगर चाहिए तो एक ही स्कूल है, संस्कारों से भरा, और वह है सत्संग। आप जितना दबाओगे लोग आपको उतना ही दबाएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे रहेंगे। जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे होंगे। अपनी जगह का लुत्फ उठाएं। आगे पीछे तो दुनिया में चलता रहेगा। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी उम्मीद रखोगे दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखाने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा न था, पर हम रुकते भी। आखिर कैसे, जब तू ही हमारा न था। उस पर काम करें। जैसे एक छात्र जो हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करता है, वह एक दिन अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। खुश रहना एक विकल्प है, न कि एक स्थिति। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करने के बजाय अपने भीतर खोजें। हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह एक नया दिन है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक नया मौका। इसे गंभीरता से लें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और ताकत होती है। खुद को स्वीकार करें और अपने गुणों को पहचानें। यह आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो यह अगला कदम उठाने का समय होता है। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और नई चुनौतियों का सामना करें। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वह आपकी बुराई जरूर करेंगे। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। आजकल का प्यार अंधा नहीं गंदा हो गया है।
अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान अगर रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। आजकल लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी के लिए जितना आप आज जरूरी हैं उसके लिए आप उतना जरूरी कल भी रहें। सुंदर शरीर में गंदा मन सोने की थाली में कील के समान होता है। समझदार वो नहीं है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वो है जिसे यह हुनर आता हो कि किससे कहां और क्या बात करनी है। चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील झूठों का है दबदबा और सच्चे हुए जलील। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधे पर उठा लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें नहीं पता होता कि आगे कैसे बढ़ें। ऐसे में सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि धोखे ने आपको तोड़ दिया है? लेकिन याद रखें, ये झूठे रिश्ते आपके असली मूल्य को नहीं घटा सकते। धोखा केवल एक अनुभव है, आपकी कहानी का एक अध्याय है, न कि अंत। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। आपने विश्वास किया, ये आपकी ताकत है। याद रखें, जो लोग धोखा देते हैं वे अपने भीतर की कमजोरी को छिपाते हैं। जब कोई आपको धोखा देता है तो ये आपकी गलती नहीं है, ये उनकी कमी है। खुद को दोष देने का कोई कारण नहीं है। धोखा खाकर आप टूटी हुई नहीं, बल्कि नई ताकत से भरी हुई हैं। खुद को फिर से पहचानें। हर धोखा एक नया सबक है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने भविष्य का निर्माण करने का अवसर बनाएं। धोखे के बाद दर्द सहना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द को अपनी प्रेरणा बनाएं। आप अपनी कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत है। जो आपसे धोखा खा गए उन्हें पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर लेते हैं। सोचें कि आप क्या कर सकते हैं और आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। कठिनाइयों को एक सीखने के अनुभव के रूप में लें और आगे बढ़ें। एक विफलता को एक नया सबक समझें और उसे अपने भविष्य के लिए प्रेरणा बनाएं। डर को स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एक व्यक्ति जो अपने डर से बाहर निकलने का निर्णय लेता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। आज का दिन ही आपके पास है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर काम करें। जैसे एक छात्र जो हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करता है, वह एक दिन अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। खुश रहना एक विकल्प है, न कि एक स्थिति। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करने के बजाय अपने भीतर खोजें। हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह एक नया दिन है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक नया मौका। इसे गंभीरता से लें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और ताकत होती है। खुद को स्वीकार करें और अपने गुणों को पहचानें। यह आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो यह अगला कदम उठाने का समय होता है। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और नई चुनौतियों का सामना करें। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वह आपकी बुराई जरूर करेंगे। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते तो वह आपको अपना कैसे मानेंगे? आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है
वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। जो सिर्फ आपसे होता है, पर शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वह किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसर को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, यह उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे, मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने वह चीजें करना बंद कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। जो छोड़ गया उसको याद मत कर, गिरी हुई चीजों को उठाने में वक्त बर्बाद मत कर। ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह हमारे व्यवहार से मिलती है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह उसी प्रकार है जैसे अंदर विष और ऊपर से दूध से भरा हुआ घड़ा। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। किसी के साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता ना रखो, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए टाइम रखो। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर ना करो, क्योंकि यह वहां पर नमक जरूर लगाते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। इंसान दोनों अवस्थाओं में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। यह दोनों हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। बीते हुए कल को सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके आने वाले कल को अच्छा बना लिया जाए। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना ज़रूरी है। जब सर पर जिम्मेदारी बड़ी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान ना करें। हमारा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारे विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकते हैं। अहंकार ज्ञान का उल्टा है। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना कम अहंकार होगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की जनाब,
वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हम ज्यादातर भावनाओं में बहकर ही अपने राज दूसरों को बता देते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर दोस्तों। क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जिंदगी जी रहा हो। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। ब्याज भले 2% ज्यादा देना पड़े, पर उधार अपनों से कभी मत लेना। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। आपके जज्बातों की कदर ना करें, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। प्रशंसा झूठी हो सकती है, लेकिन ईर्ष्या कभी झूठी नहीं होती है। जीवन में एक बात सदैव याद रखना कि कोई व्यक्ति यदि आपकी अहमियत ना जान पाए तो इससे आपकी कीमत घट नहीं जाएगी। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। गलती में सुधार करना आज भी मुमकिन है, लेकिन इंसान ही गलत हो तो कुछ कह नहीं सकते। गलतियां उसी इंसान से होती हैं जो काम करता है। निकम्मे और निठल्ले की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। बदला लेने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं उन्हें अपने कर्मों का फल देर सवेर मिल ही जाएगा। एक जहरीला व्यक्ति कभी नहीं बदलता, वह तो बस बेचारा बनकर हर चीज का इल्जाम दूसरों पर लगाने की तैयारी में रहता है। उम्र के आखिरी पड़ाव तक हम सफर साथ हो तो चेहरे की रौनक देखते ही बनती है। जब सुनने वाला कोई नहीं होता तब दिल की बात लोग स्टेटस पर लगा देते हैं। बहुत से लोग आपसे निराश भी होंगे जब आप खुद को ज्यादा अहमियत देने लगोगे। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है। आपका ज्यादा अच्छा होना भी आपको डूबता है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितने आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात कभी नहीं करते। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह साहब, कभी फर्ज भारी होते हैं तो कभी ख्वाहिशें। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता वाला दोस्त है तो वह है अनुभव, जो डरा ही नहीं मुझे खोने से, वह क्या अफसोस करेगा मेरे ना होने से। याद रखना, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी चर्चित नहीं होता। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। जिंदगी कहाँ रुलाती है, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, वे सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में दिखती हो। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी ना लगा। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। कुछ लोग नाराज हैं हमसे, पता नहीं हमने क्या गलत किया। शायद हमने सच को सच कहा, यही गलत किया। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। काश खुदा बरसा दे बारिश ईमान की, लोगों के जमीर पर बैठी है धूल बहुत। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। जिंदगी का हर पल यही सिखाता है, न कल कभी गुजरता है न कल कभी आता है। किसी को कमजोर मत समझो, 5 रुपए का पेन भी 50 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। एक सच्चा मित्र हजारों परिचितों के बराबर होता है।
जो भी करना आपके लिए सही है वह आप करते चले जाते हो तो आप अपने से प्यार करते हो। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। अपने लफ्जों पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि लफ्ज ही अच्छे मानवीय गुणों को दर्शाते हैं। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद इसे बदलने का फैसला नहीं करते। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, जब तक ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है। कई बार ऐसे मुकाम पर आ जाती है जिंदगी जहां पसंद तो बहुत कुछ है पर चाहिए कुछ नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आपके पास सही इंसान हो। सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है। सबसे अलग होना आपकी कमजोरी नहीं, ताकत भी हो सकती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। दिल है ही कहां मेरे पास, कब्रगाह बन गया है। बड़ी ख्वाहिशें दफन हैं इस छोटी सी जगह में। बुरे अच्छे जैसी भी हों, सब रिश्ते यहीं के हैं। किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहर में नाप आते थे पूरा मोहल्ला। जब से डिग्रियां समझ में आईं, पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारी करीब से गुजरती गईं जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। ये दर्द पहले था, अब इबादत सी है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ जब से शहर में कमाना शुरू हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? जुबां पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझाओ। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। ये चार बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता।
कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात, सबको दिखती है आपकी गलतियां। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है अजीज, यह मुकद्दर की बात है। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बा उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन चार लोगों से दूर हो जाएं। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। मिल है भगवान एक पत्थर के अंदर भी, कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी है, कोई इंसान बने तो सही। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। कोशिश करके देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब कोई अपना साथ देता है तो अच्छा लगता है। जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। यह आग भी अजीब चीज है, सच बोलने से भी लग जाती है। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अपनी तारीफ करने वालों से ज्यादा गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, सब तुम्हारे निर्णय का फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदल दोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि जो ईश्वर ने हमें दिया है वह देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं। वक्त ने कहा कि धूप हो, छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि उनके साथ गुजारा हर पल अपने आप में एक सजा है। धोखेबाज लोगों का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि कैसे लोग इतनी आसानी से धोखा दे सकते हैं।
बिना किसी शर्म के। घटिया लोग हमेशा दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वक्त सबका हिसाब करता है। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए ही बने होते हैं। धोखेबाज लोगों से बदतर कुछ नहीं होता, जो सामने से दोस्ती का दिखावा करते हैं और पीछे से वार करते हैं। घटिया लोगों की पहचान यही है कि वो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई सबके सामने जल्दी या देर से आ ही जाती है। जब इंसान खुद घटिया होता है तो वह दूसरों को भी उसी नजर से देखता है। धोखा देने वाले लोग कभी नहीं समझ सकते कि विश्वास टूटने का दर्द क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत ही नहीं होती। घटिया लोगों से बात करना भी समय की बर्बादी है, क्योंकि उनकी सोच में सिर्फ धोखा और फरेब भरा होता है। धोखेबाज लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनके झूठ का पर्दाफाश एक दिन जरूर होगा। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग इस धरती पर सिर्फ दूसरों का दिल तोड़ने के लिए ही आए हैं। घटिया लोगों के साथ रहना ऐसा है जैसे किसी जहरीले सांप को दोस्त बनाना, जो कभी भी डस सकता है। धोखेबाज लोग अपनी फरेबी हरकतों से खुद को महान समझते हैं, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। घटिया लोगों से कोई उम्मीद रखना भी बेवकूफी है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय धोखे के। धोखेबाज लोग सिर्फ खुद की भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनकी हरकतें उन्हें ही ले डूबेंगी। घटिया लोग हमेशा दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन एक दिन उनका भी खेल खत्म हो जाता है। धोखा देने वाले लोग खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन सच उनके सारे झूठों को एक झटके में मिटा देता है। घटिया लोगों से नफरत नहीं, बल्कि उनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच से ही जहर फैलता है। धोखेबाज लोग इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जहां सिर्फ फरेब और धोखे की बातें होती हैं। अकेलापन वो साथी है जो बिना कहे ही हमारे दिल के दर्द को समझ जाता है। कई बार सबसे बड़ी सजा वही होती है जब आप भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। अकेलेपन की गहराई में दर्द की लहरें अक्सर तेज होती हैं। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है, और हर दर्द के पीछे एक अकेलापन। अकेलापन उस अंधेरी रात की तरह है जो दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब दिल टूटता है तब हर शख्स अकेला महसूस करता है, चाहे उसके आसपास कितने भी लोग हों। अकेलापन वो खामोशी है जो दिल के अंदर चीखता है, पर कोई नहीं सुन पाता। कई बार अकेलेपन का दर्द हमें इतना गहरा कर देता है कि हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। हर रिश्ते में कुछ टूटने की आवाज नहीं होती। कुछ लोग खामोशी से हमारी जिंदगी से चले जाते हैं और हमें अकेला छोड़ जाते हैं। दर्द भरा अकेलापन वो जख्म है जो दिखता नहीं, पर सबसे ज्यादा चुभता है। अकेलापन कभी कभी जिंदगी का सबसे कठिन सबक बन जाता है, जो हमें खुद से रूबरू कराता है। यह वो खामोशी है जो हमारे अंदर के दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब चारों ओर लोग होते हैं और फिर भी दिल अकेला महसूस करता है, तब हम असल में समझ पाते हैं कि सच्चे साथी की कमी क्या होती है। दर्द भरे रिश्ते अक्सर हमें उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां हमें खुद को संभालना पड़ता है, चाहे दिल कितना भी टूट चुका हो। अकेलापन उस चुभन की तरह है जो दिल के अंदर गहरे में बैठ जाती है और हमें लगातार याद दिलाती है कि कुछ कमी रह गई है। कई बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर तरफ से लोग हमें छोड़ जाते हैं, और तब हमें असल में अपने दर्द का एहसास होता है। दर्द भरे लम्हों में भी अकेलापन हमें वो ताकत देता है जिससे हम खुद को फिर से खड़ा कर सकें। हर टूटे हुए रिश्ते के बाद अकेलापन हमारे दिल की गहराई में बस जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने सही किया। दर्द भरा अकेलापन वही है जो हमारे आंसुओं को भी खामोश कर देता है और हमें दुनिया से दूर कर देता है। हर कोई अपनी असलियत खुद ही सामने ले आता है, बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है। कुछ लोग इंसान के रूप में नकाब पहनकर घूमते हैं, असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारे लिए झुकते झुकते अब समझ में आया कि रीढ़ की हड्डी की अहमियत क्या होती है।
खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वालों को यह नहीं पता कि यहां खेल भी बदला जा सकता है और खिलाड़ी भी। बात तो बड़ी करते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। धोखा देना तुम्हारी फितरत में है, पर भूल मत जाना कि वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके बिना दुनिया रुक जाएगी, लेकिन असलियत में कोई भी किसी का मोहताज नहीं। तुम्हारी बातों में जितनी मिठास है उतना ही जहर छुपा हुआ है, पर मैं अब उस जहर का आदी हो चुका हूं। तुम्हारी चालाकियों का जवाब मेरे पास खामोशी से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि जो खुद से ही लड़ रहा हो उसे और क्या हराना। तुम्हारा खेल बहुत छोटा है, मेरे पास तो पूरी बिसात है जहां हर चाल तुम पर भारी पड़ेगी। दिखावे के मुखौटे उतारने का हुनर सीख लिया है मैंने। अब तुम्हारी चालें भी बेअसर लगती हैं। तुम्हारी सोच से भी गहरी मेरी चुप्पी है, जो एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगी। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी हरकतों को समझने लगा हूं। तुम्हारा भरोसा जीतने का खेल अब पुराना हो गया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, हरकतों से परखता हूं। तुम्हारी नकली मुस्कान के पीछे छुपी नफरत को मैं पहचान चुका हूं। बस चुप हूं, क्योंकि सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे कांटे मुझे अब चुभने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उन कांटों के बीच खुद को ढाल लिया है। तुम्हारी अदाएं अब नजरअंदाज करने लायक हो गई हैं, क्योंकि उनका मतलब मैंने समझ लिया है। हर दांव खेलने के बाद भी तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा खेल तुम्हारे खेल से कहीं बड़ा है। तुम्हारी असलियत जब सामने आएगी तो शायद तुम्हें खुद पर ही शर्म आ जाएगी, पर तब तक देर हो चुकी होगी। लोग हमेशा उस एक चीज के खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाएं या 100 बार, लेकिन कसम खा लो कि आप अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागो जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। जो लोग मुंह लगाने के भी काबिल नहीं होते, आप उनसे दिल लगा बैठते हैं। इस दुनिया में दिल के रिश्तों की कोई कदर नहीं होती, इसीलिए तो लोग जब चाहा जोड़ लेते हैं और जब चाहा तोड़ लेते हैं। कितने अजीब रिश्ते हो गए हैं आजकल। साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी टूटेंगे ही नहीं, और टूट ऐसे जाते हैं जैसे कभी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर लो। जो इंसान अपने मन की तकलीफ को नहीं बता पाता, सबसे ज्यादा गुस्सा उसी को आता है। किसी को छोड़ना तो आसान होता है, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना ही बंद कर दें, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ है, दूसरे तो बस उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं और मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस है कि आपने वो चीज़ें करना बंद कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखें। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे, मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। खता उनकी भी ना थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वह तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सकें, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पिसना और निचोड़ा जाना, अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। आधारण भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी धुल जाए। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठ नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं।
ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं, लेकिन हैं बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है, न सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। जो सिर्फ आपसे होता है वो परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग्स को कम समझते हैं। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़कर जाते हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी तरह जिंदगी में जब धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा घटक जाओ। अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। मिलकर बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का। एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, बस यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। वैसे तो दिल बहुत बड़ा है मेरा, पर हर किसी की औकात नहीं वहां रहने की। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे, तब समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। आजकल के रिश्तों से अच्छी तो मोबाइल की बैटरी है। खत्म होने से पहले कम से कम वार्निंग तो देती है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रिश्ते ना जाने कब टूटते हैं और ना जाने कब जुड़ते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को मजबूत रखें। किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू को कम मत होने दो। रिश्तों का क्या है, ये तो बनते और टूटते रहते हैं। जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसीलिए अपने दिल को सुरक्षित रखो और अपनी खुशी की तलाश में आगे बढ़ो। प्यार, दोस्ती और रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब ये सही दिशा में नहीं जाते तो दर्द और धोखे का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी पहचान और अपनी वैल्यू को कभी कम मत होने दो। जीवन एक सफर है और इस सफर को खूबसूरत बनाना सिर्फ आपके हाथ में है। जिंदगी में कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि हम उन्हें सुनकर अनसुना कर देना चाहते हैं, लेकिन यही सच हमें हमारी असलियत से रूबरू कराते हैं। इस दुनिया में कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे। जो लोग खुद को ही कमतर समझते हैं वह दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद को हल्के में लेते हैं तो लोग भी आपको हल्के में लेंगे। लोग हमेशा आपको उस नजर से देखेंगे जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो लोग आपको कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया में कोई भी आपके आंसुओं से पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जीत के लिए लड़ रहा है। अपनी कमजोरी दूसरों को दिखाने से बेहतर है उसे ताकत बनाएं और आगे बढ़ें। झूठे प्यार का नाटक करने वाले लोग जिंदगी भर अकेले रह जाते हैं। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह वक्त के साथ और मजबूत होती है, लेकिन आजकल लोग प्यार को भी एक सौदा समझते हैं जो सिर्फ तब तक चलता है जब तक फायदा हो। दिल के खेल में जो लोग दूसरों का दिल तोड़ते हैं वे एक दिन खुद टूट कर बिखर जाते हैं। वक्त से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं होता। जो आज आपके साथ हैं वह कल नहीं भी हो सकते। लोग तब तक आपके साथ हैं जब तक उनके फायदे पूरे हो रहे हैं। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वह आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। वक्त हमेशा बदलता रहता है, लेकिन वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं और यह सच्चाई कड़वी जरूर है, पर अनदेखी नहीं की जा सकती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता जब तक आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे ही आपका काम खत्म होता है, लोग आपकी कीमत भी खत्म कर देते हैं। यह दुनिया मतलब से चलती है और जो लोग यह सच नहीं समझते वह हमेशा धोखे खाकर रोते रह जाते हैं। धोखा देना इस दुनिया का नया फैशन बन गया है। हर कोई आपके भरोसे का फायदा उठाना चाहता है।
जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको सबसे बड़ा धोखा देता है। और जब आप यह सच समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं वे आपके सबसे बड़े दुश्मन नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, क्योंकि वे आपको आपकी कमजोरियों का आईना दिखाते हैं। और जब तक आप उन कमजोरियों को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया आपको हर मोड़ पर गिराती रहेगी। मैं शून्य ही सही तुम्हारी जिंदगी में, पर मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पीछे खड़े रहकर तुम्हारी कीमत बढ़ा सकूं। हम अफसोस क्यों करें कि कोई हमें ना मिला, अफसोस तो वो करे जिन्हें हम ना मिले। तकलीफ बहुत है लेकिन हौसले जिंदा है, ये वो है जिनके आगे मुश्किलें शर्मिंदा है। हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। अपने ताकत का परिचय तब देना जब सामने वाला हल्के में लेने लगे। लालच की चमक देखकर अक्ल अक्सर मार खा जाती है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। जो आदमी मेहनत करना सीख जाए उसके लिए कोई भी काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। जिन्हें सच की लड़ाई लड़नी हो उन्हें साहस और संयम दोनों चाहिए। साहस के बिना संयम कायरता है, संयम के बिना साहस मूर्खता है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। अतीत संभाल कर रखना, वक्त आने पर पुराने सिक्के भी अनमोल हो जाते हैं। बड़े से बड़ा चैलेंज भी उसके सामने डर जाता है। जब पागलपन संवार हो उसमें तो वो उसकी औकात से भी ज्यादा कर जाता है। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चमचों से सावधान रहे। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदलता है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, ये कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूं। हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं दौड़ाएगा। मैं बस खुद को अपना मानता हूं, क्योंकि दुनिया कैसी है अच्छे से जानता हूं। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। सब्र सभी इंसान में नहीं होता है, और जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत। हिम्मत इतनी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। अगर आपको सफल होना है या जीवन में ऊंचाइयों को छूना है तो इस यात्रा में सब्र अथवा धैर्य को अपना मित्र बना लें, क्योंकि इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। रिश्तों की पाठशाला अगर बनाई रखनी है तो गणित विषय कमजोर होना बहुत जरूरी है। खामोशियां बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती। इश्क उनका भी कायम रहता है जिनकी मुलाकातें नहीं होती। इतना आम भी बनना सही नहीं होता कि जब जो भी चाहे अचार बना डाले। उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनाओं में नशा जिंदगी का होना चाहिए। जिंदगी की यही रीत है, पीठ पीछे सब कमीने और सामने सब स्वीट हैं। मेरी तन्हाई का मुझे गिला नहीं, क्या हुआ जब वो मुझे मिले नहीं। फिर भी दुआ करेंगे आपके वास्ते, आपको वो सब मिले जो मुझे मिला नहीं। यदि मेरा बुरा वक्त मेरे काम के लिए समर्पित है तो मेरा अच्छा वक्त भी मेरे काम के लिए ही होगा। ये शिकायत नहीं, तजुर्बा है जनाब, कि कदर करने वालों की कोई कदर नहीं होती। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। क्यों नहीं महसूस होती उसे मेरी तकलीफ। जो कहते थे बहुत अच्छे से जानते हैं तुझे। ये कैसी नौकरी दे गए हो तुम अपनी यादों की, इसमें तो इतवार भी नहीं आता। ये प्यार भी क्रिकेट की तरह है,
दिमाग आउट हो जाता है और दिल अपील करता रहता है। लड़खड़ाई बुढ़िया को उठाने भरे बाजार में कोई न झुका। गोरी का झुमका क्या गिरा, बाजार घुटनों पर आ गया। मुसाफिर कल भी थी, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में थी, आज अपनी तलाश में हूं। साजिशों के हम भी शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। बच्चों से बच्चे बनकर व्यवहार कीजिए, बुद्धिमानों से गहरी चर्चा कीजिए, मंदबुद्धि के सामने चुप रहिए, संतों के सामने मौन रहकर उन्हें समझिए और अहंकारी व दोगले लोगों से दूरी रखिए। सोने का कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ है। इस दुनिया में कोई भी चीज पानी से अधिक कोमल और निर्बल नहीं है, लेकिन फिर भी आक्रमण करने में समर्थ इतनी कठोर और शक्तिशाली कोई दूसरी चीज नहीं है जो इसका अतिक्रमण कर सके। अगर आप अपने आप को संपूर्ण करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को खाली होने दो। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। सहयोग को खोजो, हम जो खोजते हैं वह हमें मिल जाता है, या यूं कहें कि जो भी हमें मिलता है वह हमारी ही खोज है। इस जगत में हमें वह नहीं मिलता जो हमने नहीं खोजा है। इसलिए जब भी आपको कुछ मिले तो समझ लेना कि वह आपकी अपनी ही खोज का परिणाम है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। जान तक देने की बात होती है यहां पर। यकीन मानिए हुजूर, दुआ तक दिल से नहीं देते लोग। संभव असंभव से पूछता है, तुम्हारा निवास स्थान कहां है? उत्तर मिलता है, आलसी लोगों के सपने में। अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है? लोग चंद बातों पर दूसरों के किरदार को तोल देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उनके तराजू गायब हो जाते हैं। जिंदगी सस्ती है, बस इसे जीने के तरीके महंगे हैं। थोड़ा सा रफ्फू करके देखो, ये फिर से नई सी लगने लगेगी। जिंदगी ही तो है। तरस जाओगे हमारे लबों से प्यार की बात तो दूर, शिकायत तक सुनने को। इश्क हो या नशा, पहले मुफ्त में इसकी आदत लगाई जाती है और बाद में इसकी भारी कीमत वसूली जाती है। कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लो गैर ही साबित होते हैं। कुछ लोग मेरी दुनिया में खुशबू की तरह हैं, रोज महसूस होते हैं पर दिखाई नहीं देते। मुझे खामोश देखकर हैरान मत हो, कुछ नहीं हुआ, बस भरोसा कर धोखा खाया है। मुझे छोड़कर वो खुश हैं तो शिकायत कैसी? अगर उन्हें खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी? सारा दिन खुद को समेटने में गुजर जाता है, फिर रात को उसकी याद की हवा चलती है और हम फिर बिखर जाते हैं। जो सपना आपकी नींद उड़ा दे वही सपना काम का है। कमजोरी सब में होती है, लेकिन कमजोर वही होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। हमेशा वहां खड़े होने का दम रखो जहां से दुनिया पीछे मुड़ जाती है। इस दुनिया में हर चीज सस्ती है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होती है। जिनके सपने बड़े होते हैं वो दूसरों से पूछकर अपनी उड़ान नहीं भरते। मैंने खुद से कभी हार नहीं मानी तो दुनिया क्या हराएगी? आस्था और प्रार्थना अदृश्य होती है, लेकिन असंभव को संभव बना देती है। जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वह चर्चित भी नहीं होता। ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा अलग होता है। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही हैं। नए दोस्तों और पुराने दुश्मनों से हमेशा सचेत रहो। डिग्रियां रद्दी के भाव बिक जाती हैं जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको बदलती है। अपनी आदतों को कंट्रोल करो, वरना आदतें आपको कंट्रोल करेंगी। श्मशान का हिसाब बड़ा नेक है, वहां अमीर गरीब सबका बिस्तर एक होता है। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लगें। तुम्हारे अंदर बचपन से एक महान व्यक्ति छुपा है, बस उसे बाहर निकालने की देर है। लीडर वही होता है जो मुश्किल रास्ते पर पहले खुद चलकर दिखाता है। उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी है। पूरी हुई तो जीत, वरना सीख। कुदरत के फैसलों पर शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा भी जरूरी होता है। हमेशा कोशिश करते रहो, क्या पता कौन सी कोशिश कामयाबी का रास्ता खोल दे। हीरा भी कोयले का टुकड़ा था,
लेकिन उसने दबाव में अच्छा किया। आप कई बार झुकते हैं, टूटते हैं और फिर बेहतर आकार लेते हैं। किसी को पत्थर समझकर ठोकर न मारो। हो सकता है वह पत्थर तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाए। उसको तराश कर देखो, हो सकता है वह पत्थर नहीं, हीरा निकले। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो, ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा न सके। जिंदगी में तब तक मेहनत करो जब तक सोते सोते पैसे आना शुरू ना हो जाए। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं हारने वाला नहीं हूं। बिना मेहनत के तो भीख भी नहीं मिलती, तो सफलता कहां से मिलेगी? लोग आपको कैसे देखते हैं यह जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं यह ज्यादा जरूरी है। घमंड किस बात का जनाब? ऊपर से लेमिनेशन हटा दो, सब अंदर से एक जैसे ही हैं।